हेलो दोस्तों, जितने लोग जो है आज के मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का जो है स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में जो है आप सभी लोगों को जो है क्लास 10 का जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का जो है सभी सूत्र बताने वाले हैं। त्रिकोणमिति में जितना सूत्र होता है उन सभी सूत्रों को हम बताने वाले हैं। इसीलिए जितने लोग क्लास 10 के स्टूडेंट हैं जिनको परीक्षा देना है 2024 में, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत कम दिन समय बचा है। अगर देखा जाए तो 12 दिन का समय बचा है। 12 या 13 दिन, 12 और 13 दिन में जो है आप मैथ में कैसे कौन सा चैप्टर ज़्यादा पढ़ें कि आपका अच्छा नंबर आ जाए। इसलिए त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति से सबसे अधिक नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। इसलिए इसका फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद सवाल समझ में आएगा। चलिए आइए हम बात करते हैं सभी सूत्र में। पहले लंब का हम बात करते हैं। तो लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर में पहले पी आता है, इसलिए इसको पी द्वारा सूचित किया जाता है, इसलिए लंब को हम पी लिखे हैं। और आधार हम बात करें तो आधार को हम बेस बोलते हैं। बेस में पहले बी आता है, इसलिए इसको बी द्वारा सूचित किया जाता है। आधार को हम बी भी लिख सकते हैं। और कोण का बात करें तो कोण में को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस में पहले एच आता है, इसलिए इसको एच द्वारा सूचित किया जाता है। यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। अगर आपको पूछा जाए कि लंब क्या है तो बोलिएगा पी है, आधार क्या है तो बी है, कोण क्या है तो एच है। ये आपको जो है लंब, आधार और कोण होता है। यहाँ पे जो है इसमें त्रिकोणमिति में जो है हमेशा जो है समकोण त्रिभुज का अध्ययन होता है। यानी त्रिकोणमिति में जो है समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे जो है लंब, आधार और कोण का बात चला जाए तो उसमें जो है अगर हमेशा जो है समकोण त्रिभुज बनाया जाता है लंब, आधार और कोण में। और एक चीज और है, जैसे यहाँ पे देखिए एक हम समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाए हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। किसी भी समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है। सबसे बड़ी भुजा कौन होता है तो ए बी सी में सबसे बड़ी भुजा ए सी है, इसलिए ए सी जो है इसका कोण होगा। कोण को हम एच बोलेंगे। और ये थीटा है तो थीटा के सामने कौन सा भुजा आ रहा है तो ए बी आ रहा है, तो ए बी जो है इसका लंब होगा। और यह जो शेष तीसरी भुजा बच जाएगा वो आधार होगा, यानी आधार इसका बी सी हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे थीटा हो जाता है, ए की जगह पर थीटा हो जाएगा तो इसका लंब जो है ये हो जाएगा बी सी लंब हो जाएगा। ए सी कोण होगा और आधार इसका जो है ए बी हो जाएगा। यानी किसी समकोण त्रिभुज में थीटा के जो सामने वाला भुजा होता है वो हमेशा जो है लंब होता है। और सबसे बड़ी भुजा कोण होता है और जो शेष भुजा बच जाता है वो आधार कहलाता है। यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तो कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको याद रख लेना है कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये अगर पूछा जाए कि कोण बराबर क्या होता है तो ये वर्ग में है, इधर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा। यानी कोण बराबर पूछा है तो बताइएगा वर्गमूल में, चाहे करनी में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। देखिए कोण को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। यहाँ पे एच है कोण में, कोण को एच द्वारा सूचित किया जाता है, इसलिए हम एच भी लिखेंगे। और लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी पी द्वारा सूचित किया था, इसलिए हम यहाँ पे पी लिख लेंगे, पी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आधार है तो आधार को हम बेस बोलते हैं। बेस में पहले बी आता है, इसलिए इसको बी द्वारा सूचित किया जाता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को हम एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी यही फॉर्मूला है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे हम और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे पी यानी लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला निकालेंगे तो देखिए कोण स्क्वायर हो जाएगा और इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा आधार स्क्वायर। कोण स्क्वायर माइनस जो है आधार स्क्वायर हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर। इसी तरह से यहाँ से आधार स्क्वायर का फॉर्मूला निकालिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब स्क्वायर यानी पी स्क्वायर। अब इसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए ये होता है, अगर यहाँ से पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर है, ये वर्ग में है, इधर आएगा तो वर्गमूल में। अगर पी बराबर किया हुआ तो वर्गमूल में यानी करनी में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इसी तरह से बी बराबर किया होगा तो वर्गमूल में यानी करनी में रूट में हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ पे आपको एक हम ट्रिक बताते हैं इसका फार्मूला याद करने का। देखिए त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है 6 गो होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 गो होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है और 6 का फार्मूला होता है। तो उस फार्मूला को याद करने का जो एक ट्रिक है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, लाल बटा में कक्का, लाल बटा कक्का याद कर लीजिए। या ये आपका ट्रिक है, पंडित बदरी प्रसाद जो है हर हर बोले। पंडित बदरी जो प्रसाद है जो है वो हर हर बोल रहे हैं। तो ये इसमें पंडित में पहले पी आ रहा है, इसलिए इसको हम पी लिखेंगे। और यहाँ पे हर में आ रहा यच आ रहा है तो इसको हम पी बटा यच बोलेंगे, इसको हम बी बटा में यच बोलेंगे, इसको हम पी बटा में बी बोलेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं शॉर्टकट में, पी बी पी एच एच बी, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। या आप ये नहीं याद करते हैं तो लाल बटा में कक्का याद कर लीजिएगा। ये हो जाएगा लंब कोण आधार कोण लंब आधार। यहाँ पे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6 गो होता है, उन 6 का सूत्र होता है। 6 गो कौन कौन होता है, तो ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाई दे रहा होगा 6 गो। ये होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये जो है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। और 6 का फॉर्मूला होता है, पहला साइन थीटा है तो साइन थीटा का फॉर्मूला है लंब बटा में कोण। लंब बटा में कोण याद कर लें, चाहे पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले से आप पी बटा में यच याद कर ले, ये हो जाएगा। चाहे आप लंब बटा में कोण याद कर सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं एल बटा में के, यहाँ पे एल बटा में के भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला जो फॉर्मूला होता है ये होता है कोस थीटा का आधार बटा में कोण। तो यहाँ पे आधार बटा में कोण लिखा गया है और यहाँ पे आधार को हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए बी बटा में एच हम लिख सकते हैं, इसको बी बटा में एच यहाँ पे लिख लिए। इसी तरह से टेन थीटा है, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार, इसको हम लिखेंगे पी बटा में जो है बी लिखेंगे, पी बटा में बी लिखेंगे, यानी लंब बटा में आधार को हम पी बटा में बी चाहिए, इसको हम लिख सकते हैं एल बटा में ए भी लिख सकते हैं। इसके बाद आगे जो फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा का जो फॉर्मूला है लंब बटा कोण है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, इसको उलट देंगे तो कोण बटा में लंब हो जाएगा, तो कोण बटा में लंब लिखेंगे और ये हो जाएगा एच बटा में पी। इसी तरह हम सेक थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होता है कोस थीटा का उल्टा, तो कोस थीटा का हम उल्टा कर देंगे तो कोण बटा में आधार हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कोण बटा में आधार कर दिए हैं, ये हो जाएगा एच बटा में बी हो जाएगा, तो हम एच बटा में बी लिख दिए हैं। इसी तरह से यहाँ पे कॉट थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा में लंब होता है, ये टेन थीटा का उल्टा होता है, इसलिए टेन थीटा को हम उल्टा कर देंगे तो ऊपर आधार हो जाएगा नीचे लंब हो जाएगा, यानी ऊपर बी हो जाएगा नीचे पी हो जाएगा, बी बटा में पी हो जाएगा। ये होता है, इसको याद करने का ये ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, या आप लाल बटा में कक्का से भी इसको बना सकते हैं इस फार्मूला को, ये ट्रिक है याद करने का। यहाँ पे देखिए एक और फार्मूला यहाँ पे छूट गया था, इसको हम बाद में लिखे हैं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है पूरक कोणों का, उसको हम लिखे हैं, जैसे पूरक कोण हम 90 डिग्री माइनस थीटा का बोलते हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है फार्मूला कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉट थीटा, और कॉट जो है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है टेन थीटा। इसी तरह से सेक जो है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कौशिक थीटा, और कौशिक जो है यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक थीटा। ये पूरक कोणों के जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन सभी फार्मूला को आपको याद करना है, अगर आप याद कर लीजिएगा तभी आपको सवाल जो है बनाने आएगा, नहीं तो नहीं बनेगा सवाल। इसके बाद आगे हम फार्मूला बढ़ते हैं, तो देखिए ये फार्मूला होता है, आगे जो है ये फार्मूला होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, यानी 0 डिग्री से लेकर जो है 90 डिग्री का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसका मान आपको याद रखना है। याद कर लीजिएगा कि साइन जो है 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, आपको याद करना पड़ेगा। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, यहाँ पे याद कर लीजिएगा √3/2।
और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान आप 1 याद कर लीजिएगा। इसी तरह से अगर आपको कॉस 0 डिग्री का याद करना होगा तो बस इसी को आप उल्टा कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे कॉस में याद करना होगा तो इसको आप क्या करिएगा कि उल्टा कर लीजिएगा। उल्टा करिएगा तो कॉस का भी याद हो जाएगा। जिससे उल्टा का मतलब समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, साइन का उल्टा मतलब यहाँ पे अगर ये साइन का हो गया तो बस इसको आप उल्टा इस तरह से कर दीजिए। तो साइन कॉस 0 डिग्री का मान जो है 1 होगा, ये उल्टा आ जाएगा तो इससे हो जाएगा। फिर कॉस जो है 30 डिग्री का मान जो है √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का जो मान है 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टेन 0 डिग्री का मान पूछा जाए तो टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब ये याद कर लीजिएगा तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है टेन थीटा का, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। यहाँ पे हम लिखे हैं फार्मूला, देखिए ये देखिए टेन थीटा का फार्मूला साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। साइन थीटा ऊपर होगा, नीचे कॉस थीटा, भाग दे दीजिएगा तो वहां पे टेन थीटा का फार्मूला लिखा जाएगा। तो यहाँ पे टेन 0 डिग्री का मान था साइन बटा में कॉस, यानी 0/1 करेंगे तो 0 होगा, तो साइन टेन 0 डिग्री का मान जो है 0 हो जाएगा। जब इसके बटा में करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, तो टेन जो है 30 डिग्री का मान 1/√3 बचेगा। और इसी तरह √2 से √2 कटेगा तो 1/1 यानी 1 हो जाएगा टेन 45 डिग्री का मान। और टेन 60 डिग्री का जो मान है 2 से 2 कटेगा तो √3/1 होगा, यानी √3 होगा। और यहाँ पे 1/0 करेंगे तो 0 अगर बटा में हो तो अपरिभाषित होता है। टेन 90 डिग्री का जो मान होता है अपरिभाषित होता है। इसको याद कर लीजिएगा। कॉट का याद करना है तो इसको आप उल्टा उलट दीजिए, इस तरह से उलट दीजिए तो कॉट 0 डिग्री का मान जो है 0 हो जाएगा। कॉट 30 डिग्री का मान जो है √3 हो जाएगा। कॉट 45 डिग्री का मान 1, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3, कॉट 90 डिग्री का मान 0। इसी तरह से सेक 0 डिग्री का मान याद करना है। तो सेक 0 डिग्री का मान, सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस मतलब सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा होता है फार्मूला। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला है कॉस 1 में सेक थीटा, या सेक थीटा का फार्मूला 1 में कॉस थीटा। तो 1 में कॉस थीटा आप कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है कॉस 1 मतलब कॉस का उल्टा कर दीजिए आप। कॉस का यहाँ पे मान लिखे तो यहाँ पे लिखे हैं 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/1 पे तो 1 होगा। सेक 0 डिग्री का मान 1 होगा। अब इसको आप उलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, 2/3 हो जाएगा। सेक 30 डिग्री का मान 2/3 √3, और सेक 45 डिग्री का मान पूछा जाए तो √2 होगा। सेक आप 60 डिग्री का मान पूछिएगा तो 2 होगा। सेक 90 डिग्री का मान पूछेंगे तो अपरिभाषित होगा। इस फार्मूला को याद रखना है। इस फार्मूला में से ही आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में जो है आपको सवाल फार्मूला में से भी आ सकता है। यहाँ पे कॉसेक 0 डिग्री का मान पूछा जाए तो इसी का उल्टा, बस इसको इस तरह उलट दीजिए, यानी कॉसेक 0 डिग्री का मान जो है अपरिभाषित। कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होगा। कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 होगा। कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होगा। और कॉसेक 90 डिग्री का मान जो है 1 होगा। यहाँ तक जो है इस टेबल को याद कर लेना है। याद नहीं हो रहा है तो इसका हम ट्रिक भी बताए हैं, अपने ही चैनल पर है। इसको याद करने का ट्रिक भी बताए हैं कि किस तरह से आप अपने से सारणी बना सकते हैं। उस वीडियो को देख सकते हैं, उस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। याद क्या करना है, उसको बना सकते हैं। आप खुद का एक टेबल जो है अपने आप बना लीजिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है छओं का जो है अपने आप बना लीजिएगा। इसमें ही हम वीडियो बताए हैं। अगर ये नहीं याद हो रहा हो तो उसको आप देखिएगा, और उसको देखने के बाद आप अपने से भी बना सकते हैं। इसके बाद आगे फार्मूला याद रखना है आपको। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा बराबर 1 में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह फार्मूला होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा हो जाएगा। और आगे जो फार्मूला होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा बराबर 1 में कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 में टेन थीटा। अगला जो सूत्र है ये देखिए, टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। इस सभी फार्मूला को आप याद रखिए। इसके बाद देखिए हम वीडियो लेके आ रहे हैं, कल सिद्ध करने वाला सवाल आपको हम बताएंगे। सिद्ध करेंगे, सब फार्मूला सब याद रहेगा तब। इसके बाद फार्मूला होता है वर्ग संबंध में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा का फार्मूला पूछा जाए तो वर्ग में इधर जाएगा तो वर्गमूल में होगा, रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ कॉस थीटा का फार्मूला हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
और इसी तरह से पूछा जाए अगला फॉर्मूला जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट में होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर यहाँ से कॉट थीटा का फॉर्मूला निकालते हैं, रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए ये होगा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1 प्लस जो है टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इसको आप उधर ले जाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिर्फ टेन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे याद करिएगा, ये देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला याद करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा जो है माइनस 1 है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि सभी फार्मूला जितना हम फार्मूला बताए हैं उन सभी फार्मूला को जो है आप याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तब आपको सवाल समझ में आएगा त्रिकोणमिति का, नहीं तो एक भी सवाल समझ में आने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।